फ्रेंड, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का एनसीईआरटी। क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ देखेंगे हम लोग। और जो टॉपिक चल रहा है हमारा वो है बहुपद। बहुपद प्रश्नावली 2.1 हमने कर लिया था, 2.1 हो गया था। आज हम देखने वाले प्रश्नावली 2.2 को देखेंगे, 2.2 को। इसमें हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, इसमें पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यक निकालना है और शून्यों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो इस क्वेश्चन पर आने से पहले हम लोग क्या देखेंगे, कुछ सूत्र देखेंगे। तो देखिए, कुछ सूत्र हमने लिखे हैं यहाँ पर, क्या जो इस मतलब बनाने में क्वेश्चन बनाने में इसका उपयोग आएगा। तो देखिए, पहला होता है शून्यक का योग। पहला आता है फॉर्मूला कि शून्यक का योग, यानी शून्यक अल्फा और बीटा। शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा क्या है, शून्यक है, यानी एक्स और वाई का जो मान है, एक्स का दो गो मान है, यानी अल्फा और बीटा। यानी शून्यक का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के बी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाय ए। यानी शून्यक का गुणनफल सी बाय ए होता है, और शून्यक का योग क्या होता है, माइनस के बी बाय ए, और शून्यक का गुणनफल सी बाय ए। जहाँ पर अल्फा और बीटा क्या है, जहाँ पर अल्फा बीटा क्या है, शून्यक है। क्या है, शून्यक है। अल्फा और बीटा क्या है, शून्यक है। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए, और अल्फा और बीटा वहाँ जहाँ पर क्या है, शून्यक है। तो आपको सिर्फ इसको याद रखना है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न दिए गए बहुपद के शून्य ज्ञात करने, यानी इन सभी का क्या करना है, पहले हम लोग का शून्यक निकालना है। यानी एक्स का यहाँ पर एस है, एस का मान निकालना है। द्विघात बहुपद यानी इसमें कितना निकलेगा, हल कितना होगा, दो मान निकलेगा। तो क्या करना, पहले शून्य ज्ञात करना है। उसके बाद कर रहा है शून्य तथा गुणांकों के बीच क्या करना है, संबंध को स्थापित करना है। देखिए, इसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण पहले शून्य कार्य निकालने। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ये पहला नंबर क्वेश्चन है, दो का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, ये क्वेश्चन है। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। इसको अब शून्य होता है एक्स का मान। अब हम लोग इसमें से एक्स का मान कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि एक्स का मान ये क्या है, ये एक द्विघात बहुपद है। अगर हम लोग इसके बराबर 0 कर देते हैं तो ये हो जाता है द्विघात समीकरण होता है। अगर सिर्फ ऐसे है तो ये हो गया द्विघात बहुपद हो गया। अगर हम लोग बराबर 0 दे देते हैं तो ये हो जाता है द्विघात समीकरण। तो हम लोग को इसको द्विघात समीकरण से हल करना होगा। तो इसमें से आपको x का मान निकालना है। x का मान कैसे निकालते हैं हम लोग, इसका क्या करते हैं, गुणनखंडन करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, गुणनखंडन करते हैं। गुणनखंड करने के लिए आपको आता होगा, नहीं तो देखिए यहाँ पर कितना है, 8 है। 8 गुना यहाँ है, नहीं कुछ तो 1 है, ये दोनों होता है गुना होता है। तो यहाँ कितना आ गया 8, और 8 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से पहले देंगे तो कितना 4 बार में, फिर 2 से कितना 2 बार में। यानी 8 का गुणनखंड कितना आ गया, 2 गुना 2 गुना 2, यानी 3 बार 2 आ गया। अब देखिए, अब -8 को हम लोग इस प्रकार लिखेंगे कि माइनस के 2 आ जाए। यानी कैसे लिखेंगे, जो माइनस के 2 आ जाए। तो देखिए, ये क्या है, 2 गुना कितना हो गया 4। अगर हम लोग 4 में से हम क्या करेंगे, हम लोग 4 में से -4 में से +2 को घटा देंगे। अगर -4 में से +2 को घटा देंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 2, और 4 गुना कितना हो गया 8, यानी ये पूर गया। और माइनस से कितना था 8, तो माइनस के 4 प्लस इसे 2 लिख सकते हैं। आपको आता होगा, लेकिन इसीलिए डिटेल में नहीं बताइए। देखिए, इसका कैसे मान निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, गुणनखंड करने आता होगा आपको। यहाँ क्या है, माइनस है। देखिए, यहाँ पर इसको गुणनखंड क्या किया हम लोग, माइनस के 4 और प्लस के 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के 4x और प्लस की क्या हो जाएगा 2x। उसके बाद कितना है, माइनस का 8 है, तो यहाँ पर देंगे माइनस के 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए, माइनस के 4x में से प्लस का 2x घटाएंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 2x। तो यहाँ पर देखिए, माइनस का 2x बीच वाला पूर गया, ये हमारे ये सही है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो क्या करते हैं, हम लोग इसमें से कॉमन लेते हैं। यानी ये दोनों हो गया एक पार्ट, और ये दोनों हो गया एक पार्ट। यहाँ से यहाँ एक पार्ट, और यहाँ से यहाँ एक पार्ट। यानी इन दोनों में क्या कॉमन होगा, इन दोनों में क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी x है, यहाँ क्या जाएगा x कॉमन कर लेंगे हम लोग। तो उसके बाद यहाँ पर क्या बचा, x बचा, तो यहाँ पर हो जाएगा x, और यहाँ से x कॉमन करने कितना बचा, 4 बचा। तो यहाँ पर लिखेंगे x - 4, प्लस है तो प्लस देंगे। उसके बाद देखिए,
उसके बाद क्या होगा, 2 है, 2 और -8 इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, 2 होगा कॉमन। यहाँ लिखेंगे 2 कॉमन लेंगे, 2 को बाहर निकालेंगे कितना बचा x, यहाँ पर लिखेंगे x, माइनस है तो माइनस देंगे। उसके बाद देखिए अगर 2 से 8 में से 2 8 में से 2 निकाल देंगे कितना बचा, 4 बचा, क्योंकि यहाँ गुना में बचता है, 4 गुना कितना हो गया, 8 हो गया। यानी देखिए ये पक्ष और ये पक्ष क्या हो गया, बराबर, बराबर के उच्चार क्या है, 0 है। यानी इधर वाला और इधर वाला क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गया, बराबर, यानी हमारा क्या समीकरण सही है, समझे ना। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको लिखते हैं जो बचा हुआ है x + 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे x + 2। उसके बाद कितना है, 2 को है, इन दोनों में एक को लिखते हैं। ये जब 2 को आया है तो इन दोनों में हम लोग को एक को लिखना है, तो ये दोनों एक समान है, तो हम लोग एक को इसमें से लिख देंगे, क्या हो जाएगा x - 4, एक ही लिखते हैं इसमें से, उसमें कितना है 0। अब देखिए ये दोनों क्या है, अलग अलग पार्ट हो गया है। यानी एक बार हम लिखेंगे x + 2 = 0 रखेंगे और फिर x - 4 = 0 रखेंगे, क्योंकि 0 जो होता है x + 2 के लिए भी काम कर रहा है और x - 4 के लिए काम कर रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं x + 2 = 0 और x - 4 = 0 लिख सकते हैं। तो x का मान कितना आ जाएगा, 0 है, प्लस के 2 उस साइड जाएगा, क्या आ जाएगा -2, और यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा, -4 है, 0 के उस साइड जाएगा, क्या आ जाएगा +4। यानी x का मान कितना कितना निकल गया, x का मान निकल गया -2 और कितना निकल गया 4। यानी ये हो गया हमारा क्या, शून्यक निकल गया, ये क्या है शून्यक, -2 कितना 4, ये हो गया शून्यक। लेकिन शून्यक नहीं बोल रहा था, और क्या बोल रहा था कि उसके बाद देखिए शून्यक तो हमने निकाल दिया, उसके बाद क्या बोल रहा था, देखिए उसके बाद बोल रहा था कि शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की स्थापना करें, शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की स्थापना करें। तो देखिए ये क्या होता है, अगर देखिए हम आपको बताए हैं फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, शून्यक का योग अल्फा प्लस बीटा और शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है। ये क्या है, ये द्विघात बहुपद है, यहाँ कितना 2 घात है इसलिए द्विघात बहुपद है, यहाँ 3 घात रहता तो त्रिघात होता। अगर इसी प्रकार यहाँ पर क्या है, 2 बहुपद के लिए है अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर 2 को है, यानी शून्यक का क्या करना है, गुणनफल स्थापित करना है। देखिए हम लोग लिखते हैं पहला, इसमें क्या लिखेंगे, शून्यक का योग, शून्यक का योग, शून्यक का योग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शून्यक का योग। एक बार हम लोग शून्यक को यानी 2 को शून्यक जो निकालें, एक बार क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे और एक बार इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, क्योंकि सूत्र होता है द्विघात बहुपद का कितना, शून्यक होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। एक बार हम लोग इसको जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, तो देखिए शून्य कितना है, शून्य कितना निकला है, -2,4। अब देखिए शून्य का योग कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, यानी अल्फा का मान कितना निकल गया, अल्फा का मान निकल गया -2 और बीटा का मान निकल गया है 4 निकल गया है, समझिए। अब देखिए शून्य का एक बार योग करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है -2 प्लस बीटा का मान कितना है 4, तो यहाँ पर रखेंगे 4। अब 4 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2, कितना आ गया यहाँ पर 2, ये 2 आ गया। अब देखते हैं ये 2 किसका गुणांक है, यानी 2 किसके आगे है, 2 जो होता है किसके आगे है, लेकिन यहाँ 2 है तो इसके नीचे हम लोग क्या एक लिख सकते हैं, इसके नीचे एक भी लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं इसके नीचे, तो एक लिख दिए। अब देखिए 2 किसका गुणांक है, यानी 2 किसके आगे है, यहाँ पर देखिए 2 किसके आगे है, 2 जो होता है वो x के आगे क्या है 2, x के आगे क्या है 2 है, यानी किसका गुणांक हो जाएगा, x का गुणांक, जिसके आगे रहता है संख्या वह उसी चर का जो होता है वह गुणांक हो जाता है। चर क्या होता है, चर x y z होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 किसका गुणांक है, x का है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, ऊपर में लिख देंगे क्या 2 है, तो ये क्या है, यह है x का गुणांक, तो यहाँ पर लिखेंगे x का गुणांक लिख देंगे, यहाँ पर क्या हो गया x का गुणांक लिख दिए बटे, उसके बाद कितना है नीचे 1 है, यहाँ पर देखिए 1 कहीं पर है नहीं है, तो हम लोग 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लोग अक्षर पर भी लिख सकते हैं, या हाँ देखिए 1 क्या है, 1 देखिए 1 ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के नहीं कुछ तो आगे क्या रहता है, 1 रहता है, एक्स स्क्वायर के नहीं कुछ तो आगे क्या रहता है 1, यानी 1 किसका गुना है, 1 किसके साथ है, 1 किसके साथ है, तो एक्स स्क्वायर के साथ है। नीचे क्या हो जाएगा, देखिए 2/1 लिखें तो 1 किसके साथ है, तो एक्स स्क्वायर के साथ है, तो लिखेंगे किसका गुना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। गुणांक मतलब होता है गुना, किसका गुना, किसके आगे लगा हुआ है। ये हो गया क्या, शून्य का योग। एक बार हम निकालेंगे शून्य का गुणनफल, इसी में क्या करेंगे, एक बार शून्य का गुणनफल क्या होगा, शून्य का गुणनफल, यानी शून्य का क्या करेंगे हम लोग, एक बार गुना कर लेंगे, एक बार जोड़ेंगे, एक बार गुना करेंगे,
तो शून्य का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा गुना बीटा होता है। अब अल्फा का मान कितना है, -2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे -2 गुना बीटा का मान कितना है 4, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 4, कितना देगा 4 गुना 2 कितना देगा -8। अब देखिए अब 8 किसका गुणांक है, देखिए 8 क्या है, 8 क्या -8 क्या है, इसके साथ कोई चर नहीं लगा हुआ है, यानी ये क्या है, सिर्फ संख्या है 8, तो ये क्या होता है, इसे अचर पद कहते हैं। यानी जिसके पास एक्स वाई जेड नहीं लगा रहता है उसे अचर कहते हैं, तो ये क्या हो गया, अचर हो गया। ये -8 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, और नीचे -8 के नीचे कहीं कुछ तो क्या एक डाल सकते हैं, एक दे दिए। अब -8 क्या है, यह एक अचर पद है, इसके साथ कोई चर नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे अचर पद। और एक किसका गुणांक है, हम लोग पहले बता दिए कि एक किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर के नहीं सामने कुछ तो क्या है, एक है, यानी ये किसका गुणांक हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे, क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे। समझ में आ गया। अब देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर गुणांक हो गया, ये हमारा हो गया क्या, ये हो गया हमारा शून्य तथा गुणांकों के बीच क्या हो गया, संबंध स्थापित। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, हम लोग देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। देखिए ये भी बन जाएगा आपसे, ये भी आसान है और ये भी आसान है, लेकिन ये बताते हैं हम लोग 4 नंबर बताते हैं, ये 4 नंबर कैसे बनेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, 4u² प्लस 8 यानी हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दूसरा क्या है, 4u² प्लस कितना है, प्लस है 8u, कितना है 4u² प्लस कितना है 8u। इसका क्या करना हम लोग को, शून्यक निकालना। देखिए शून्य कैसे निकालेंगे हम लोग, ये क्या है, पहले इसको क्या करेंगे, ये द्विघात बहुपद है, हम लोग इसको समीकरण पहले बना देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 4u² प्लस 8u बराबर क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करना आपको। अब इसमें देखिए इसमें गुणनखंड तो नहीं होगा, यहाँ पर 3 गो रहता था ना गुणनखंड होता, तो यहाँ पर 3 गो नहीं है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसमें से हम लोग को कॉमन लेना पड़ेगा। देखिए इन सभी में तो कॉमन क्या होता है, 4 और 8 में से कॉमन क्या हो जाएगा, 4 ले लेते हैं कॉमन, 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है, तो 4 ले लिए। देखिए u यहाँ भी है u यहाँ भी है, तो एक u बाहर कर लिए। अब यहाँ कितना बचा, 4u कॉमन कर लिए, 4u, यहाँ कितना u² कितना बचा, यहाँ u बचा प्लस। देखिए इसके बाद क्या है, u हम बाहर कर लिए और 4 को बाहर कर लिए, तो कितना बचा, यहाँ 2 बचा, क्योंकि 4 दूना कितना हो गया 8, 8 गुना u कितना होगा 8u, यहाँ कितना बच गया u प्लस 2 बराबर कितना होगा 0। अब देखिए 0 जो होता है 4u के लिए भी काम करेगा और y प्लस 2 के लिए भी काम करेगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0, क्योंकि 0 जगह दोनों के साथ काम करेगा, तो ये हम लिख सकते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा u बराबर, इसलिए हम लोग को किसका मान निकालना, u का मान निकालना, u बराबर हो जाएगा 0/4, क्योंकि गुना में इधर जाएगा भाग। अब 0 बटा किसी भी संख्या में से 0 से भाग देंगे तो क्या होता है, 0 आता है, यानी u का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर u का मान कितना आ जाएगा, देखिए u का मान निकालेंगे, +2 है बराबर के उस साइड क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अतः शून्य क्या निकल गया हमारा, यानी u का मान कितना निकल गया, एक 0 निकला और दूसरा क्या निकला, -2 निकला, तो -2 लिखिए। आगे समझ में। देखिए ये हो गया, ये क्या हो गया हमारा, शून्यक हो गया, ये क्या हो गया, शून्यक हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, संबंध स्थापित करने के लिए लिखेंगे शून्यक का पहले योग, शून्यक का क्या करेंगे हम लोग, पहले शून्यक का योग लिखेंगे, पहले शून्यक का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। ये देखिए ये अल्फा बराबर 0 निकल गया और बीटा बराबर कितना निकल गया, -2 निकल गया। अब देखिए शून्य का योगफल क्या था, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है 0, बीटा का मान कितना है, कितना प्लस, बीटा का मान कितना है -2, यहाँ लिखेंगे -2, यानी क्या आ जाएगा 0 -2 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। -2 के नीचे नहीं कुछ तो हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो देखिए 1 लिख दिए। अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये क्या है, -2 है, -2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2 जो होता है 2 किसका गुणांक है, देखिए माइनस है यहाँ पर, तो माइनस को हम लोग कर देते हैं कॉमन, यहाँ पर देते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कितना बचा है, 2 बचा है, यहाँ पर देखिए 2 बचा है। अब 2 किसका गुणांक है, देखिए 2, यहाँ पर देखिए 2 किसका गुणांक है, देखिए u है, यहाँ पर कितना है u² है। अब देखिए 2 किसका गुणांक है, अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं 2 किसका गुणांक हो जाता है, अगर u प्लस 2 लिखते हैं, u प्लस 2 तो ये तो u हो गया। अब हम लोग u का गुणांक किसके लिखेंगे, देखिए अगर हम लोग यहाँ पर कॉमन करते हैं, देखिए 4u है, यानी u का -2 है,
तो माइनस का दो, दो का गुणांक क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर हम लोग कॉमन किए हैं तो यहाँ पर कितना बचा है, माइनस का दो बचा है। अगर यहाँ पर 4 है, ये कितना है, माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 किसका किसका मान आया है, यू का मान आया है, यानी ये क्या हो जाएगा, यू का गुणांक हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यू का गुणांक। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग यू का गुणांक हो गया। ये कितना हो गया, यू का गुणांक हो गया। अब देखिए अब नीचे नहीं कुछ तो हम लोग क्या डाल सकते हैं, एक डाल सकते हैं। तो देखिए एक एक यहाँ पर नहीं है कहूँ, नहीं यहाँ पर कोई, तो एक हम लोग क्या ले सकते हैं हम लोग, अगर हम लोग इसको लिखते हैं अचर पद, तो अचर पद नीचे होता नहीं है, ये हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस के 2 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, माइनस को 2 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, यू प्लस तो 2 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कितना है, 4u² है। अगर 4u² को हम लोग अगर ऐसे लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ए को लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग को नीचे भी रखना है। तो नीचे नहीं पूछते कितना है, 1 है। तो 1 जो होता है वो किसका हो जाएगा गुणांक, 1y² का गुणांक हो जाएगा।